हेलो बच्चों, मैं रंजीत कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। बच्चों, 7.1 से संबंधित और वीडियो डाला जा चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आइए बच्चों, आज की क्लासेस शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उतारा था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के बिंदु क्या है? -1 -2 1 0 -1 2 फिर -3 0। मतलब इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे पहले यह बताना है कि यह चतुर्भुज के शीर्ष है या नहीं। तो मान ले बच्चों, हम यहाँ पे एक आकृति बना रहे हैं। यहाँ पे हमने एक आकृति बनाया, इसका नाम दे दिया ए और बी सी और डी। तो सबसे पहले चतुर्भुज के शीर्ष होने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हम ए बी दूरी ज्ञात करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी। मतलब यहाँ पे ए का निर्देशांक दिया और बी का निर्देशांक दे, हम मान लें इसमें, तो ए बी दूरी ज्ञात करेंगे। उसके बाद इस बी सी दूरी को ज्ञात करेंगे, साथ ही सी डी दूरी को ज्ञात करेंगे, सी और डी के बीच की दूरी। और उसके बाद हम ए डी या डी ए बी, ए डी दूरी ज्ञात करेंगे। उसके फलस्वरूप विकर्ण निकालेंगे, ए सी विकर्ण हम ज्ञात करेंगे, ए सी, और साथ ही एक दूसरा विकर्ण यहाँ पे बी डी। अगर चारों भुजाएं बच्चों ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, साथ ही विकर्ण भी बराबर हो जा रहा है, तो उस स्थिति में हम कहेंगे यह मतलब जो बिंदु है एक वर्ग के मतलब क्या है? शीर्ष है। साथ ही अगर ए डी और बी सी आपस में बराबर हो रहा है, ए डी और बी सी आपस में बराबर हो रहा है, साथ ही ए बी और सी डी आपस में बराबर हो रहा है, तो भी हम कहेंगे कि बच्चों यह क्या है? एक आयत के मतलब शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है, और दूरी ज्ञात होने के माध्यम पे हम अंतिम में बता पाएंगे कि यह किस त्रिभुज के शीर्ष है। आइए बच्चों, उसको ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसे बनाते वक्त आइए सॉल्व इसको करें। माना कि ए का निर्देशांक बच्चों कितना है? -1 -2। बी के निर्देशांक क्या है? 1 0 1 0। और सी के निर्देशांक क्या है? -1 2। फिर यहाँ पे डी के निर्देशांक क्या है बच्चों? -3 0। मतलब यह जो चार निर्देशांक दिया था उसको हम ए बी और सी और डी के नाम दे दिया। तो सबसे पहले बच्चों मान लें हम यहाँ एक आकृति बना के चल रहे हैं, तो ए बी दूरी ज्ञात करेंगे, अर्थात ए और बी के बीच की दूरी ए बी ज्ञात करेंगे। तो फिर बच्चों वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र क्या है बच्चों? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको x1 माने, इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, क्योंकि ए बी ज्ञात करें बच्चों। यानी कि ए और बी, नाम से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और बी। तो ए का फर्स्ट में से हम बी के फर्स्ट में से घटाएंगे, यानी कि -1 में से हमको घटाना क्या है? -1 को स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे, प्लस का प्लस आया। फिर y1 यानी कि कहने का अर्थ कि ए का सेकेंड देखिए -2 है यहाँ पे, फिर माइनस फार्मूले का, और यहाँ पे बी का सेकेंड देखिए 0 है, तो इसको घटाया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। तो -1 -2 हो जाएगा, प्लस -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। या
टू का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, प्लस का प्लस आया, 2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा कितना है 4 4 8 आ गया, यानी कि 2√8। हम 8 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 2√8, यानी कि ए बी का वैल्यू बच्चों क्या आया 2√8 2। अब हम आइए यहाँ पे बी सी दूरी ज्ञात करें, बी और सी करने में तो यह ज्ञात हो गया, तो अब आप ज्ञात करें इस बी सी को। तो बी सी ज्ञात करेंगे बच्चों, बी सी, तो फिर यह x1 हो जाएगा और यह y1 हो जाएगा, यह x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा। यानी कि देखिए बी और सी नाम है तो नाम से सबसे पहले बच्चों ध्यान दें, यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है BC में, b का फर्स्ट देखिए यानी कि 1 और माइनस, और c का फर्स्ट देखिए -1 है यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस b का सेकेंड देखिए यानी कि y1, तो यहाँ पे 0 हो गया, और c का सेकेंड देखिए 2 है तो 2 यानी कि y2 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 में से -2 को घटाएंगे तो -2 ही होगा, यानी कि 1 1 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यानी कि 4 प्लस 4, ये भी कितना है बच्चों √8, यानी कि √8 को तोड़ेंगे तो 2√2 होगा। अब 8 को इतना क्यों लिख रहे थे, 8 को हम 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 2 का जोड़ा लग जाता है, 1 2 बाहर निकल जाएगा, 1 रूट के अंदर आ जाएगा। तो हमारा BC दूरी भी कितना है बच्चों 2√2। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों CD, ठीक है, तो CD हम ज्ञात कर रहे हैं, CD दूरी, तो CD के लिए बच्चों ध्यान दें, फिर यह x1 हो जाएगा और यह y1 हो जाएगा, यह x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो CD बराबर फिर वही फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र का यूज कर रहे हैं बच्चों। तो C का फर्स्ट देखिए यहाँ पे -1 है, और फिर यहाँ पे D का फर्स्ट है, नाम से बच्चों यहाँ पे ध्यान है C और D, यानी कि C का फर्स्ट लीजिए तो D का भी फर्स्ट, C का सेकंड लीजिए तो C का, यानी कि फर्स्ट करने मतलब x1 और इसमें हो जाएगा आपको x2। तो -1 में से हम घटाएंगे -3 को होल स्क्वायर यहाँ पे कर दे, प्लस का प्लस आया, फिर यहाँ पे 2 में से 0 को घटाएंगे, यानी कि -1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया 2 हो गया। तो अब देखिए हम माइनस है प्लस 3 में से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना है बच्चों 4 प्लस 4, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा रूट के अंदर 8, यानी कि निकालेंगे तो 2√2। देख रहे हैं बच्चों AB का भी वैल्यू 2√2, BC का भी वैल्यू 2√2, CD का भी वैल्यू 2√2। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों हम AB दूरी को निकाले तो 2√2 आया, BC दूरी को निकाले तो 2√2 आया, CD को निकाले तो भी हमारा 2√2 है। अब उसके बाद क्या बच्चा बच्चों AD, यानी कि AD ज्ञात करने के लिए फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यह क्या हो गया x1 और यह y1, A और D लास्ट वाला में चले जाए, फिर यहाँ पे x2 और यहाँ पे यह y2, तो यानी कि A और D नाम से देखिए बच्चों, तो A का कहे तो A का फर्स्ट देखिए, यानी कि A का फर्स्ट क्या है बच्चों -1, और फिर D में देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे -3, तो माइनस रखते -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे बच्चों, प्लस
ए का सेकेंड देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है -2 माइनस, और डी का सेकेंड क्या है बच्चों 0 है, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे। उसके बाद -1, माइनस से माइनस होता है प्लस, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे। -2 और 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे। फिर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस यानी 3 में से जाएगा तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी कि क्या हो गया, रूट के अंडर 8 हो गया, 8 यानी कि 2√2। तो हमारा बच्चों एडी का वैल्यू क्या आया, 2√2। अब क्या देख रहे हो कि यहाँ पे सभी भुजाएं मतलब स्पष्ट है, स्पष्ट है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD इक्वल टू 2√2। चारों भुजा हमारा आपस में बराबर है। अब बच्चों हम ज्ञात कर ले विकर्ण। आइए विकर्ण हम अब ज्ञात कर रहे हैं। विकर्ण, तो विकर्ण बच्चों क्या है, विकर्ण की दूरी AC। AC कहने का मतलब बच्चों ए का फर्स्ट, ए और सी का निर्देशांक पर आप लोग ध्यान दें, ए और सी पे, ठीक है बच्चों। AC कहने मतलब ए और सी के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। AC बच्चों ज्ञात करेंगे तो फिर वही फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम AC ज्ञात किए बच्चों, यानी कि ए का फर्स्ट देखिए और सी का, नाम से बच्चों यहाँ पे ए का बात करो तो ए का निर्देशांक, सी का बात करो तो सी का। ए में ए का फर्स्ट निर्देशांक देखोगे तो क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और सी का देखोगे तो आपको x2 हो जाएगा। इसलिए हम नाम से ही फर्स्ट का तुलना करने को हो रहा है। -1 में से हम घटाएंगे -1 को, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दे। फिर ए का सेकेंड देखिए -2 और सी का सेकेंड क्या है बच्चों -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर आने दे यहाँ पे, यानी कि -1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कि कितना आया, रूट के अंदर 16 का आने मतलब बच्चों 4 है हमारा। 16 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 4 हो जाता है। तो हम विकर्ण AC निकाले तो हमारा कितना आया, 4 आया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। पहला विकर्ण हम AC का वैल्यू कितना निकाले यहाँ पे 4, यानी कि AC के दूरी A और C के बीच की दूरी हमारा कितना निकला 4। अब दूसरा विकर्ण हम निकाल रहे हैं बच्चों BD। तो BD ज्ञात करने के लिए बच्चों वही फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों अब सबसे पहले बच्चों x1 x2, तो आप देखो B और D, BD यानी कि B का फर्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे आप B के निर्देशांक को ध्यान दीजिए और साथ ही आप D के निर्देशांक। तो B का फर्स्ट क्या है बच्चों 1 है, और D का निर्देशांक फर्स्ट क्या है -3, होल स्क्वायर कर दे बच्चों। साथ ही यहाँ पे B का सेकंड देखिए 0 है, और D का सेकंड भी 0 है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर, या 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे, 0 में 0 गया, 0 का स्क्वायर, यानी कि 3 है 1 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 हो जाएगा बच्चों। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 16 प्लस 0, यानी कि रूट अंदर 16 का वैल्यू कितना आता है बच्चों 4। अब आप क्या देख रहे हो, ये चारों भुजा आपस में बराबर है, साथ ही विकर्ण AC बराबर BD बराबर कितना आया 4।
मतलब यहाँ पे इस बिंदु से हम लोग क्या ज्ञात किए कि जो दूरी ज्ञात करें, ए बी दूरी भी 2√2 मतलब 2 आ रहा है, बी सी दूरी भी 2 और रूट का अंडर 2, साथ ही सी डी भी उतना ही आ रहा है 2√2, ए डी भी उतना ही आ रहा है 2√2, यानी कि सभी दूरियां यदि ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, ए डी इक्वल टू हमारा है कितना 2√2, और विकर्ण हमारा साथ ही विकर्ण ए सी बराबर, बी डी बराबर 4। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि सभी भुजाएं, इस बिंदु से हम लोग क्या ज्ञात किए कि सभी भुजाओं की दूरियां आपस में बराबर है, साथ ही विकर्ण की दूरियां भी आपस में बराबर है। तो यह कंडीशन कब होता है बच्चों? जब सभी दूरी आपस में बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो कहा जाता है वह वर्ग का शीर्ष, यानी कि वह चतुर्भुज किस प्रकार का है? वह चतुर्भुज वर्ग के प्रकार का है। ठीक बच्चों, अतः यह वर्ग के मतलब निर्देशांक है। ठीक बच्चों, वर्ग के निर्देशांक है। सबसे पहले बच्चों करेंगे क्या, जो आपको निर्देशांक दिया, जो बिंदु दिया है उसको हम लोग मान लेंगे। ए के वैल्यू बी, ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर और डी बराबर, मतलब इसको मान लेंगे। साथ ही हम सबसे पहले ए बी दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद बी सी ज्ञात करेंगे और उसके बाद सी डी ज्ञात करेंगे, उसके बाद ए डी चाहे डी। यह चारों दूरियां जब ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, विकर्ण को भी ज्ञात करेंगे। अगर यह सही बराबर हो गया तो वर्ग के सी, यानी कि जैसा कंडीशन आएगा उसके अनुसार से हम चतुर्भुज का आकार दे देंगे। ठीक है बच्चों।